Hi everyone, welcome back. A very warm and happy good morning to you all. यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम जीएस 1 सोसाइटी का एक टॉपिक ले रहे हैं, द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव. सोसाइटी में किस तरीके से इंडिया हैज बीन अ वेरी डोमिनेंट कंट्री, जिसमें स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव जो है इसने इंडिया को बहुत अच्छा यूनिफिकेशन दिया. एंड इंडिया इज अ वेरी गुड कंट्री. सो विल बी डिस्कसिंग ए क्वेश्चन ऑन दैट. मेरा नाम संतोष है. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं. द क्वेश्चन, द स्पिरिट, टॉलरेंस एंड द लव is not only an interesting feature of Indian society from very early times, but it is also playing an important role at the present. Elaborate. बोल रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन जो लव है, कि हम बोलते हैं ना कि हम बहुत टॉलरेंट हैं, वी टॉलरेट एवरी कॉन्सेप्ट, सारी आइडियोलॉजीज को, एंड लव ऑल्सो. तो ये इंडियन सोसाइटी का बहुत एंशिएंट टाइम से ही नहीं बल्कि अभी तक एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर रहा है और इसने हमारी सोसाइटी को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है. इसी चीज को इलोबरेट करना है. डायरेक्टली कम टू द कंटेंट. इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है. इसका डाइवर्सिटी, चाहे फिजिकल डाइवर्सिटी देखो, चाहे कल्चरल डाइवर्सिटी देखो, चाहे सोशल डाइवर्सिटी देखो, इट्स लाइक अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. यहाँ पे आपको डिफरेंट रेशियल स्टॉक्स दिखेंगे, डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट एथनिक ग्राउंड दिखेंगे, डिफरेंट रिलीजियस, अब ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया. ठीक है. एंड दे ऑल आर लिविंग पीसफुली, मतलब कुछ इंसिडेंसेस को छोड़ के. तो हर क्लाइमेट के हिसाब से, हर कल्चर के हिसाब से, हर रिलीजन के हिसाब से वार कैसा होगा, त्योहार कैसा होगा, किस तरीके से फूड हैबिट होगी, किस तरीके से हम सेलिब्रेट करेंगे, हमारी शादियाँ कैसे होगी, हमारा पहनावा कैसे होगा, हमारे लफ्ज कैसे निकलेंगे, हमारी लैंग्वेज क्या होगी, हम किस तरीके के गाने सुनते हैं. तो ये सब चीजें डिफर करती है. बट वन थिंग इज वेरी कॉमन, दैट एवरी वन इज इन द स्पिरिट ऑफ लव एंड टॉलरेंस. स्पिरिट ऑफ लव एंड टॉलरेंस जो है, इसको इंडियन सोसाइटी के अंदर हार्मोनी एंड असिमुलेशन की तरह से डिफाइन करा गया है, जिसमें जैसे बोलते हैं ना कि यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी है बट स्टिल एवरीबडी इज वन. सो ये जो स्पिरिट है ये आपको बहुत पहले से दिखेगी. जैसे अशोका है, अशोका ने जितना भी वायलेंस एंड वॉर था इसको इन्होंने हटा दिया और उसके बाद में उन्होंने धम्मा का रूल ले लिया था. तो दैट वाज व्हाट, लव एंड पीस. अर्ली इंडियन सोसाइटी में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, क्योंकि हमको क्या क्वेश्चन में दोनों पूछा है, अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी. पहले थोड़ा अर्ली टाइम में चलते हैं. अर्ली टाइम में इंडियन सोसाइटी आज के टाइम से बहुत टॉलरेंट हुआ करती थी. हमारा जो एंशिएंट रिलीजन है, बहुत सारे रिलीजन यहाँ से निकले हैं. एंड एवरी रिलीजन, आप चाहे हिंदुइज्म ले लो, चाहे आप बुद्धिज्म ले लो, जैनिज्म ले लो, हर एक रिलीजन हमको एक ही चीज सिखाता है, बी टॉलरेंट एंड फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस. चाहे वो बुद्धा हो, चाहे महावीर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे और किसी तरह की इस तरह की ग्रेट पर्सनालिटी हो, दे ऑलवेज टीचर्स अस की बी टॉलरेंट एंड फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस. फॉरेन रूलर से, अब्दुल शाह अब्दाली से कितने सारे फॉरेन अटैक थे. सिमिलरली काफी सारे, इवन मुगल्स ऑल्सो केम एज ए फॉरेन रूलर्स ऑल्सो ना. तो बहुत सारे अटैक थे, इंटरनल वॉर थे, मराठा मुगल निजाम मराठा हमेशा लड़ाई करते रहते थे. लेकिन जो इंसिडेंट ऑफ कम्युनल राइट है, मतलब आप देखो, थिंक अबाउट इट, कि मुगल अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहे थे, मराठा अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहे थे, वो अपने सत्ता बढ़ाने की युद्ध था. ये युद्ध कभी नहीं था कि हमारा युद्ध हिंदुओं से मुसलमानों का या मुसलमानों से बुद्धिज्म का या सिखों का हो रहा है क्या. ये युद्ध कभी नहीं था. दिस नेवर हैपेंड. कम्युनल राइट्स कभी नहीं थी, कम्युनल अटैक्स नहीं होते थे. आपको हिंदू राजा के दरबार के अंदर बहुत सारे मुस्लिम या डिफरेंट रिलीजन के लोग मिलेंगे और आपको मुस्लिम राजा के दरबार में बहुत सारे हिंदू जो लोग हैं वो मिलेंगे, जैसे कि अकबर के बीरबल थे. ठीक है. तो इसी तरीके से डिफरेंट आए, अटैकर्स आए, उन्होंने रूल करा, प्लंडर, उन्होंने जो टेम्पल्स थे उनको भी आए, डिस्ट्रॉय भी करा. डिफरेंट रिलीजन, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन ऑल्सो. लेकिन लोगों ने कभी भी, दे नेवर फॉट अमंग देमसेल्फ बाय टेकिंग इज ए प्रीटेक्स्ट की तुम मुसलमान हो, तुम्हारे मुसलमान भाई आए थे, उन्होंने इस तरीके से पूरे टेम्पल को लूट लिया, तोड़ दिया. इस प्रीटेक्स्ट पे आज तक मैंने तो हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है कि लड़ाई हुई है क्या. आज डेफिनेटली होती है, आज डेफिनेटली हम इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन अर्ली इंडियन सोसाइटी में ये चीज नहीं थी. इंडिया ने ये चीज एक्सेप्ट करी थी कि जो फॉरेन कल्चर है, विदाउट एनी हेजिटेशन एंड असिमुलेशन को किस तरीके से उसमें अपने अब्जॉर्व करना है. लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस इतना था कि फॉरेन रिलीजन जैसे इस्लाम, पार्शियन, क्रिश्चियनिटी, आज यहाँ पे अच्छी खासी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो सबको इंडियन सोसाइटी ने टॉलरेंस दिखाया, एक्सेप्ट करा और एब्जॉर्व करा. अकबर के दरबार में जो स्कॉलर थे वो डिफरेंट रिलीजन से आते थे. अकबर अपना एक इलाही दरबार भी लगाते थे, जिसके अंदर हर एक, ये दीन इलाही दरबार के अंदर, ये फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं वो आते थे, एक साथ बैठ के अपने आइडियाज को शेयर करते थे. सूफी संत हमेशा आज तक दे टीच यू कि टॉलरेंस, सिंपैथी, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी. तो सूफीज्म जो है वो हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं. सिमिलरली पारसी जो ईरान में परसिक्यूटेड थे, ज्यूस जो हिटलर के डर से भाग रहे थे,
दे ऑल वर इंटरमिंगल्ड विद दिस, एवरीबडी वाज एक्सेप्टेड इन द इंडिया, और वो सब एक इंडियन सोसाइटी के पार्ट बन गए ना। नोबडी कॉल्स देम कि आप आउटसाइडर हो क्या। गांधी ने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हिंदू मुसलमान में, जैसे कि अब्दुल शाह, हमारे गफ्फार साहब थे, गफ्फार साहब, ठीक है, जब हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ था, तब गफ्फार साहब ने बोला था कि आपने हमको ये जो वल्चर्स है इनके हाथों दे दिए हैं। हालांकि उनके अपने रीजंस थे इस बात को बोलने के, बट द पॉइंट इज कि हिंदू एंड मुस्लिम हार्मोनी जो है वो काफी सारे लोगों ने इस तरीके से फॉलो करी थी, और जो सोशल इवल्स होते हैं, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, उन सबको हटाने में भी बात करी थी। मॉडर्न सोसाइटी में क्या चीज है, मॉडर्न सोसाइटी में ड्यू टू दिस स्पिरिट इन अवर सोसाइटी, आज तक हम कहीं ना कहीं रेशनली एंड पीसफुली हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम सब एक ही सोसाइटी के हैं। मोर देन अवर रिलीजन, वी आर ए ह्यूमन बीइंग, वी आर एन इंडियन। ग्लोबल फ्रंट पे भी इंडिया अपने सिटीजन्स को बहुत ही यूनिफाइंग फोर्स के साथ में प्रेजेंट करते हैं। हम आज भी अहिंसा का जो हो गया, या फिर जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, नाम, इंडिया वाज वन ऑफ द लीडर इनटू मेकिंग द नाम, ठीक है। जो ग्लोबल कॉमन्स हो गई, जैसे पेरिस क्लाइमेट एक्ट है, इंडिया ने मतलब दिस इज विद द रिपोर्ट ऑफ द यूएनईपी ओनली, कि इंडिया इज ऑन द लाइन कि अपने पेरिस एग्रीमेंट को फुलफिल कर रहा है वो, तो ही हैज ऑलवेज बीन अ लीडर। तो ये सब क्या है, लव एंड टॉलरेंस का पार्ट है। राइट ऑफ मैन, यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, ऑल दीज आर लव एंड पीस एंड टॉलरेंस ओनली। लव एंड टॉलरेंस जो है ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस लाइक हैज बीन इट काउंटर द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, जैसे कि नक्सलिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, तो वो किस तरीके से रिच एंड पुअर, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, इन सारी थ्योरीज को जब लेके आता है, तो जो रिच एंड पुअर का डिवीजन है, दलित एंड अपर कास्ट का डिवीजन है, ये जो ट्राइबल एंड क्रिश्चियंस एंड आउटसाइडर का जो डिवीजन है, इन सबको लव एंड टॉलरेंस ने काउंटर करा है। दे हैवंट बीन एबल टू ब्रेक इंडिया येट, ठीक है। और इसी की वजह से जो नक्सलिज्म है वो रेड कॉरिडोर से बाहर भी नहीं निकला है। सिमिलरली ISIS ओनली अ वेरी हैंडफुल मिसगाइडेड। आप इंडिया का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें से देखो एक नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द USA who has joined ISIS, and number of the people looking at such a big population, and the number of people from India joined as ISIS is negligible, and that is because we don't believe in that, and that somewhere comes from our ट्रेडिशन ओनली, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम से आता है। सो डिस्पाइट द राइज ऑफ द फेक न्यूज, प्रोएक्टिव मैसेजेस जो सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, जो कम्युनल डिस्टर्बेंसेस होती रहती है, वो एक छोटे ज्योग्राफिकल एरिया पे, लोकल एरिया पे होती है, बट बहुत जल्दी वो टेकल भी हो जाती है। चाहे तिब्बतियंस हो, बांग्लादेशी हो, या रोहिंग्याज हो, जितनी भी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज इंडिया के नेबरहुड में थी, दे वांटेड टू एंटर इंडिया, और इंडिया ने पीसफुली उनको अपनाया भी है। हालांकि बाद में दिक्कतें हुई, वो हर सोसाइटी के अंदर होती है। मुस्लिम फाइंड्स वर्क, आप कहीं पे भी देख लो, एज ए कुक, पोनी, हॉर्स ऑपरेटर, ये सारी अमरनाथ श्राइन, अमरनाथ में लेके जाते हैं ये लोग। केदारनाथ मूवी में नहीं दिखाया था, केदारनाथ मूवी वाज बेस्ड ऑन सम हाउ लाइक इट वाज अ रियल स्टोरी समवेयर, मतलब नॉट लाइक रियल स्टोरी, बट स्टोरी कहीं से तो बनी है। सिमिलरली आपको हिंदू मिलेंगे, आपको सूफी दरगाह, मुगल मॉन्यूमेंट्स पे, याद करो उसको, वो नादा परिंदे घर आजा वाली मूवी, रॉक स्टार रणवीर कपूर वाली, ठीक है, उसके अंदर था। सिमिलरली नेशनल हॉलीडेज हर रिलीजन का होता है। हम यहाँ पे ईद का भी छुट्टी मनाते हैं, हम यहाँ पे गुरु गोविंद साहब का भी छुट्टी मनाते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल द रिलीजन गो टू वॉच मूवीज ऑफ सलमान खान, शाहरुख खान, रजनीकांत, जैसे होली दिवाली की तरह उनकी मूवी बनती है। नाउ ऑब्जर्विंग साइलेंस ऑफ प्रोसेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क एंड द टेम्पल्स ऑल्सो, मतलब लाइक एवरीबडी रेस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन। इंडियन सोसाइटी में लव एंड टॉलरेंस की जो स्पिरिट है, ये इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेटिक पावर का एक पार्ट है, एंड इट इज क्रिएटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि जब बाहर की फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट करने के लिए आती है, दे ऑलवेज सी कि इस कंट्री का स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी कैसा है, देन ओनली दे आर लाइक, अगर सीरिया में कोई जाके इन्वेस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। अफगानिस्तान में कोई जाके इन्वेस्ट करेगा, नहीं करेगा। दे विल कम टू ए सोसाइटी जो स्टेबल है, क्योंकि स्टेबल सोसाइटी क्रिएट्स स्टेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। और इवन हमारा डायस्पोरा ऑल्सो, विच इज नॉट यूजुअली परसिक्यूटेड इन द मिडिल ईस्ट और द अफ्रीका, दे आर वेरी सेफ, बिकॉज इंडिया का रिलेशन ऐसा है वहाँ पे। और ये आपको अनकॉमन भी नहीं लगेगा कि आप इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है उनको आप एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव द वेस्टर्न एंड साउथ ईस्ट एशियन डेमोक्रेसी में आराम से मिल जाएंगे आपको। सो ये जितने भी ओकेजनल थोड़े बहुत जितने वायलेंस एंड हेट्रेड्स होते हैं, दे आर मारिंग दीज स्मॉल मोमेंट्स। इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इट हैज ऑलवेज सेलिब्रेटेड द प्लूरलिटी, सॉरी, बचपन से मेरा ये शब्द ना प्लूरल आज तक ये सही नहीं निकला है, बट यू गेट माई पॉइंट। एंड इट हैज प्रमोटेड लव एंड टॉलरेंस। सो ये जो स्पिरिट है, इट हैज काउंटर्ड द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, जिसने इंडिया को बहुत बार अंदर से एंड बाहर से तोड़ने की कोशिश करी है। बट इफ यू सी, इंडिया हैज बीन यूनाइटेड कंट्री सिंस दैट टाइम, मतलब कितने भी आए तोड़ने की कोशिश करी, बट इंडिया हैज नॉट ब्रोकन
until मतलब वो एक इंसिडेंट कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, इट हैज़ अ वेरी वेरी बिग हिस्ट्री बिहाइंड इट, ठीक है, वो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा. सो डिस्पाइट दीज डाइवर्सिटीज इंडियन सोसाइटी इज इन टर्म ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज, हम हर जगह पे स्पिरिट ऑफ लव एंड टॉलरेंस, इवन अवर प्रीएम्बल सेज दिस, इवन अवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दिस थिंग्स, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का. तो इट हैज हेल्प्ड अस टू सर्वाइव, सस्टेन एंड फ्लोरिश. सो दिस वॉज द क्वेश्चन कि कैसे स्पिरिट, टॉलरेंस एंड लव जो है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, नॉट जस्ट इन द प्रेजेंट टाइम बट इट वॉज इन द अर्ली टाइम्स ऑल्सो. सो दिस वॉज द क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आया होगा. सो दिस इज इट. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. जय हिंद.